जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें, और परेशानियां हमारे ऊपर इतनी हावी होने लगती हैं कि हम कब डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं ये हमें खुद पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति को देखकर भी ये जान नहीं पाते कि वो अवसाद जैसी परेशानी से जूझ रहा है। दिन भर में हमारे दिमाग में न जाने क्या क्या बातें चलती हैं, लेकिन कुछ बातें हम किसी दूसरे से कर नहीं पाते और न खुद ही उसे सह पाते हैं, और फिर यही कुछ बातें जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन यानी कि अवसाद का रूप ले लेती हैं। यही कुछ बातें हमें अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। डिप्रेशन के लक्षण उदासी, नुकसान या फिर इस तरह के गुस्से के तौर पर दिखाई देते हैं, जिससे एक इंसान की रोज की जिंदगी में चलने वाली गतिविधियों पर असर पड़ने लगता है। अगर समय रहते डिप्रेशन का इलाज नहीं करवाया गया तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अवसाद से ग्रसित व्यक्ति खुद को जिंदगी से हारा हुआ समझने लगता है। ऐसे में डिप्रेशन से बचने के उपाय तलाशना बेहद जरूरी हो जाता है। डिप्रेशन के बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आखिर क्यों होता है डिप्रेशन, इस पर गौर करें तो नजदीकी की मौत से या नौकरी के चले जाने से, शादी का टूट जाना, सर पर कर्ज का होना, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरने या फिर शिक्षा का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप में परेशानी, उम्मीद के हिसाब से कामयाबी न मिलना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे आम तौर पर एक व्यक्ति अवसाद ग्रसित हो जाता है। लेकिन इसके अलावा मन में हर समय कुछ बुरा घटने की आशंका भी अवसाद में जाने के खतरे को बढ़ा देती है। कई बार मेडिकल कारणों से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि थायराइड की कम सक्रियता से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना किसी एक खास वजह के भी एक व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव से भी एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। डिप्रेशन में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर रो पड़ता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हंसते हंसते गहरी चिंता में चला जाए, वो भी एकाएक। डिप्रेशन के लक्षण कुछ इस तरह से हैं कि उदासी, अकेलापन, काफी ज्यादा गुस्सा आना, खुश न रहना, या फिर आखिरी बार खुश कब थे इस बात को याद न रहना, बिस्तर से उठने या नहाने जैसी दिनचर्या भी जब बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगे, आप लोगों से मिलना न चाहते हो या मिलने से बचते हो, खुद से नफरत होने लगे और खुद को खत्म कर देने का मन होने लगे, ऐसा लगने लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। ज्यादातर बार ऐसा होने लगे कि सिर में दर्द रहने लगे। डिप्रेशन का इलाज कैसे हो सकता है या इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसे अगर समझे तो कुछ उपाय ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगे कि वो डिप्रेशन में जाने लगा है तो साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जरूर जाए और साइकाइट्रिस्ट की बताए गए सलाहों को माने और दवाइयों को नियमित रूप से ले। इसके अलावा और भी कई तरीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे कि 8 घंटे की पूरी नींद ली जाए और दिमाग को तरोताजा रखा जाए और नेगेटिव ख्याल अपने मन में आने न दें। सूरज की रोशनी में कुछ देर रोज बैठें, बाहर टहलने निकल सकते हैं, दोस्तों से बात कर अपने अवसाद को कम कर सकते हैं। आप क्या और
कब कौन सा काम करते हैं इसका पूरा लेखा जोखा रखें। किस एक्टिविटी में कितना वक्त लगता है इस पर भी ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपनी रोज की एक्टिविटी में संतुलन बनाए रखेंगे। योग को दिनचर्या में ले आएं। नेटवर्क न्यूज पर दी गई ये सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इसकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।